आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। बस इंसान को यही चिंता मारे जा रही है कि लोग क्या कहेंगे। अरे मेरे भाई, एक पुरानी फिल्म का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए ना। आप अपने कार्य में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते रहिए, मंजिल की ओर बढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचिए। लोगों का काम है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। अगर आप भी यही सोचेंगे तो शायद अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठेंगे और वहीं पर रह जाएंगे जहां आप खड़े हैं, और मंजिल कोसों दूर चली जाएगी। अपने लक्ष्य की ओर कदम कदम बढ़ाते जाएं, अपनी मंजिल की ओर कदम कदम बढ़ाते जाएं। लक्ष्य मंजिल मिले ना मिले, लेकिन आप ज़िंदगी से कुछ ना कुछ अपने कंधों पर ले पाएंगे। अगर यही सोचेंगे उसने मुझे सलाह दे दी, इसने मुझे सलाह दे दी, तो आप अपने ड्रीम्स, आप अपने लक्ष्य कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप चलते रहिए धीरे धीरे, हौले हौले। मंजिल मिले ना मिले, सीख ज़रूर मिलेगी। आपको ये कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं की। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे साझी करता हूँ, और शायद आपने सुनी भी हो, लेकिन ये सच्चाई है ज़िंदगी की। एक बार एक सफ़र पर बाप, बेटा और गधा, जिस पर उन्होंने लोडिंग की होती है, निकल लेते हैं। जब वो अपनी मंजिल के कुछ ही दूरी पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं, और वो बाप और बेटे पर हंस देते हैं कि देखिए कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। बाप और बेटे के दिल पर ये बात लगती है, और ये दोनों सोचते हैं कि यार बात तो सही है। तो बेटा बाप से कहता है, पिताजी आप बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ और मैं इसकी लगाम पकड़ता हूँ। कुछ ही दूरी पर दोनों अभी गए भी नहीं होते कि वहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं कुएं से। तो वो दोनों को देखती हैं और देखिए कहती हैं कि कितना निर्दयी बाप है, खुद गधे पर बैठा है और बेटे से लगाम खिंचवाकर उसे पैदल चला रहा है। बाप के दिल पर यह बात लगती है। बाप कहता नहीं बेटे तू बैठ, मैं पकड़ूंगा इसकी लगाम। चलो बेटा बाप की बात टाल नहीं सकता, तो कहता है जी पिताजी आइए मैं बैठता हूँ। तो वो बैठ जाता है। अभी फिर तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग पत्ते खेल रहे होते हैं, और वो देखते हैं बेटे की तरफ और कहते हैं देखिए कैसा युग आ गया है, पिता लगाम लिए जा रहा है गधे की और बेटा बैठा है गधे पर। बेटे के दिल को लगती है बात, क्योंकि लोगों के कहने पर चल रहे हैं ना दोनों। तो बेटा कहता पिताजी नहीं, मैं भी पैदल आपके साथ चलूंगा। पिता भी हैरान होता है कि यार वहाँ से पैदल चले तो बोले मैं बैठा तो बोली दुनिया, अब बेटा बैठ गया तब यहाँ पर बातें हो रही हैं। वो कहता बेटा तू बैठ, मैं भी साथ बैठता हूँ। लीजिए चल देते हैं। 7-8-10 किलोमीटर और आगे निकल जाते हैं। वहाँ पर कुछ झुंड एक संगठन में बैठे होते हैं लोग। तो लोग वहाँ पर कहते हैं देखिए कितने निर्दयी बाप और बेटा है, जो दोनों गधे पर जाके बैठ कर जा रहे हैं और गधे की इन्होंने जान निकाली हुई है। तो हंस देते हैं जोर जोर से। बाप और बेटा गधे पर बैठे बैठे अब ये बात कहते हैं कि बेटा बस जो मर्जी कहे दुनिया, जब तक हमारा दिल है हम बैठेंगे, उसके बाद उतर जाएंगे। कभी तू बैठ कभी मैं बैठता हूँ। ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, ना कि इस रोग को लेकर चलते हैं कि क्या कहेंगे लोग। यही है सबसे बड़ा रोग। जब दोनों बाप और बेटा इस फॉर्मूले पर चलते हैं तो वो अपनी मंजिल पा जाते हैं। जब तक वो लोगों के चक्कर में थे, कभी उतरे कभी चढ़े, कभी दोनों पैदल गए, बंटाधार। तो इस कहानी का शीर्ष क्या निकलता है? आप अच्छे हैं तो दुनिया आपको अच्छा कभी नहीं कहेगी, उसमें से भी कमी निकाल लेगी। आप बुरे हैं तो उससे भी ज़्यादा कोई कमी निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन ये आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग आपको क्या कहता है, कभी उससे सुनिए, उस पर चलिए और फिर कोशिश करिए मंजिल को पाने की। ये मेरा वादा है आपसे, आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके फैसले हैं, ना कि लोगों द्वारा दिए हुए आपको सुझाव, आपको ताने कि आपको शायद ये मंजिल से दूर कर दें। आप चलते रहिए, अपने मन की सुनिए, अपने
परिवार की सुनिए, लोगों की नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ सलाह देते हैं, साथ नहीं। इसी कहानी को मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मन, अपने दिमाग की सुनेंगे और अपने राह पर चलेंगे। ये नहीं कह सकेंगे कि उसने मुझे कहा, इसने मुझे कहा। आप कहेंगे ये मेरा फैसला था, गलत या सही इसका जिम्मेवार मैं हूँ, कोई और नहीं। कभी भी सुनिए सबकी, आपके मन को जो लगे करिए वो, क्योंकि लोग सलाह देते हैं, साथ नहीं। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को लेकर मैं हाजिर होता रहूँगा। आपका दीपक शर्मा, रियल सोच एनालिसिस से। धन्यवाद।